स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। स्वरों का उतार चढ़ाव यानी कि स्वरों की ऊंचाई नीचाई, यानी कि स्वर कौन सा किसी गाने में नीचे लगेगा और कौन सा स्वर ऊपर लगेगा, हम गाने की फ्रीक्वेंसी को कैसे समझेंगे, हम गाने के पिच को कैसे समझेंगे, हम किसी भी गाने को हारमोनियम से निकाल लेने के लिए, उतार लेने के लिए कैसे समझें कि उस गाने को हम अपने आप से बजा लें। इन सारी बातों का जवाब आज मिलेगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो में बने रहिए और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए, सबसे पहले तो अगर आप नए हैं हारमोनियम सीखने के लिए तो सबसे पहले तो बहुत सारी उलझनें होती है कि हम कैसे करें, कहाँ सीखें, कैसे समझें। किसी भी स्वर पे उंगली रख के आवाज निकालिए। इसका आवाज अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, यानी कि सबका अलग है। और हम ये बता दें कि हारमोनियम में ये जो 3 सप्तक है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इन तीनों का साउंड सेम है। सिर्फ फर्क क्या है कि नीचे वाले सप्तक, जिसको मंद्र सप्तक बोलते हैं, उसका आवाज़ थोड़ा मोटा होता है, भारी होता है। और ये जो बीच वाला सप्तक है, इसका आवाज़ बिल्कुल जनरली होता है, जो आमतौर पे हम लोग बातचीत करते हैं या गाते बजाते हैं। और ये ऊपर वाला जो है सप्तक, इसका आवाज़ थोड़ा सा तीखा होता है। इसलिए 3 सप्तक बनाया गया है हारमोनियम में। 3, सवा 3, साढ़े 3 सप्तक होता है। तो हमें इसमें उलझना नहीं है। हारमोनियम में कितना बटन है उसमें, उसके चक्कर हमको बिल्कुल नहीं पड़ना है। हमको ये बीच वाला सप्तक को उठा लेना है। बीच वाला सप्तक हमारा पहली काली से और इस पहली काली तक, इस पहली काली से इस पहली काली तक हमको एक सप्तक ले लेना है। इसमें होते हैं 12 स्वर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13वां स्वर यही वाला हो जाता है। अब इन 12 स्वरों को हमको बजाना है, सुनना है और समझना है। इसमें जब आप यहाँ पे उंगली रखेंगे, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, सबका अलग अलग है, लेकिन जहाँ भी आप उंगली रख देते हैं उसी को आप सा मान लीजिए। ये नहीं सोचना है कि यही सा है, कि ये सा है, कि ये सा है, कि ये सा है, ऐसा कुछ नहीं है। हारमोनियम के अंदर जहाँ भी आप उंगली रख देते हैं वहीं से सा शुरू हो जाता है। जहाँ से आप गाना शुरू करते हैं वो अलग बात है, क्योंकि गाना सा गा पा कहीं से भी निकल सकता है, लेकिन गाना जहाँ आकर के ख़त्म होता है वो जहाँ उंगली रखते हैं वो बिल्कुल मैच हो जाता है। जैसे एक सॉन्ग है, भजन है, श्यामा बसु वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई भूल में। ये जो लास्ट में आकर के मैं आया तो ये आपका सा हो गया। और अगर आप यहाँ से उंगली रख देते हैं यानी कि वही सा हो जाएगा, क्योंकि गाना आकर के वहीं ख़त्म होगा। और गाना उठता कहीं और से है, आपको भी पहले मैंने बताया था। गाना सा से, गा से, पा से कहीं से भी उठ सकता है। तो अब हम ये बता रहे थे कि गाने का उतार चढ़ाव कैसे समझें। तो अब हम यहाँ पे हैं, उतार चढ़ाव समझने के लिए आपको सारे गा नहीं बजाना है, गाने को भी नहीं देखना है। आपको जो ओरिजिनल गाना है ना उसको सुनना जरूर है, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव देखना है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक प्रैक्टिस होता है जो आपको करना है। कहीं भी उंगली रखिए,
जैसे हम इसको सा मान लिए हैं, इसी पे उंगली रखते हैं और हमें करना क्या है, हमिंग करना है। इस स्वर पे आइए। इस तरह आपको यहाँ से यहाँ तक सिर्फ हमिंग करना है और इन स्वरों में फर्क महसूस करना है। इन स्वर में आपको फर्क लगेगा कि जब यहाँ से हम हमिंग करते जा रहे हैं, जब इधर राइट साइड में आगे जाते हैं तो आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है और आवाज़ आपकी पतली महीन होती जाती है, तीखी होती जाती है। और जब इधर से इधर आएंगे तो आवाज़ मोटी होती जाएगी। तो यानी कि जब हम अपने हाथ की तरफ से राइट जाते हैं तो हम चढ़ते हैं और लेफ्ट आते हैं तो उतरते हैं। अब इसको गाने में कैसे समझें, गाने में कैसे समझें, ये प्रश्न है। तो गाने में अभी हमने बताया था एक गाना, हमको सबसे पहले स्वर पे करना है, या आप आ कर सकते हैं। आपको अगर गाना निकालना और बजाना सीखना है तो सा मत बोलिए। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये ओनली आपको रियाज के लिए होता है कि आप सरगम रियाज कर रहे हैं, उसके लिए होता है। अगर गाने निकालने हैं, बजाने हैं, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सा नहीं बोलना है, आकार में बोलना है। आकार और हमिंग जितना आप प्रैक्टिस में करेंगे, प्रैक्टिस में भी आप सरगम बहुत कम कीजिए। मैं हमेशा सलाह देता हूँ। देखिए, सरगम, थाट, राग एक ये रास्ता है, एक सिस्टम बनाया गया है संगीत में कि इस सिस्टम से हम संगीत को सीख सकते हैं। हमें किसी भी स्वर को सा रे गा मा पा नहीं मानना है। जहाँ से हम उंगली रख देते हैं वही हमारा सा हो जाता है, उसी हिसाब से रे और गा हो जाता है। यहाँ पे हम उंगली रख देंगे, ये सा हो जाएगा, ये रे हो जाएगा और ये गा हो जाएगा। तो हमें उस सिस्टम को फॉलो करना है, लेकिन हमको सा मान के नहीं चलना है। हमको आकार में और हमिंग में ज़्यादा से ज़्यादा रियाज करना है। अगर आप आकार में और हमिंग में ज़्यादा रियाज करेंगे तभी आप सुरों को समझ पाएंगे। और सुरों को समझ लिए, सुरों को पहचान लिए तो उसी को कहते हैं स्वर ज्ञान। सुरों को महसूस किया जाता है, इसके आवाज़ को महसूस किया जाता है। इसकी आवाज़ कैसी है, सुनो और महसूस करो, सुनो और महसूस करो। यही है सीखने का तरीका। नहीं तो आप सारे गामा पादा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा और अलंकार पाल्टा रट्टा मारते जाएंगे। यानी अगर आप लकीर के फकीर बन गए हैं, किसी ने आपको सिखा दिया है कि ये 50 अलंकार है, इसको आपको रट्टा मारते रहना है, तो आप जिंदगी भर सारे गामा पादा नी सा नी धा पा मा गा रे सा सारे गा रे गा मा पा जिंदगी भर करते रहेंगे, होगा नहीं आपसे कुछ भी और कभी गाना नहीं बजेगा। इसलिए आप आकार में और हमिंग में बोलिए, इस पर उंगली रख के फिर क्या 12 स्वर होते हैं एक स्केल में, जिसमें कि आपको 7 स्वरों पे गाने को गाया जाता है, बजाया जाता है, उसमें एक आध ऊपर नीचे लग जाते हैं। तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ से जब आ कर रहे हैं तो आवाज़ चढ़ रही है। इसको जब आप डेली बजाएंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे, आपके दिमाग में इसके साउंड बैठ जाएंगे कि इनके साउंड कैसे हैं। और
12 स्वरों को आपको सुनना है और समझना है। 7 स्वर से नहीं होगा, क्योंकि जो इसके विकृत स्वर हैं, ये तो आपके शुद्ध स्वर हो गए 7, सा रे गा मा पा धा नी सा। जो इसके विकृत स्वर हैं, जो 4 कोमल और 1 तीव्र होता है मा, और 4 कोमल रे गा धा नी, ये 5 स्वरों को भी आपको बजाना है और सुनना है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि किसी भी गाने में, भजन में अगर आप बजाते हैं तो उसमें शुद्ध कोमल और तीव्र सारे सुरों का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप सिर्फ शुद्ध स्वरों पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अब वो जो सुर उस गाने के अंदर है उसको हम कहाँ लगाया। आपने तो 7 स्वरों का ही रियाज किया है, इसलिए 12 स्वरों का रियाज करना है। ऐसे करके 12 सुरों को आपको प्रैक्टिस करना है, इसके साथ साथ बोलना है, इसको बजाना है, सुनना है और महसूस करना है कि इसका साउंड क्या है। और इधर से इधर ऊपर जा रहा है, देखिए सा से रे कोमल ऊंचा जा रहा है, फिर कोमल रे से शुद्ध रे और ऊंचा जा रहा है, शुद्ध रे से कोमल गा और ऊंचा जाएगा, और कोमल गा से शुद्ध गा और ऊंचा जाएगा, माँ उससे और ऊंचा जाएगा। इसका आवाज तीखा होता चला जाएगा, ये महसूस करना है। और अब गाने को सुने हैं, श्यामा आन बसो वृंदावन में। पूरे गाने को बजाने को इसमें नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ स्वरों का ज्ञान होने के लिए, स्वरों का पहचान होने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसलिए हम गाने को पूरी तरह से नोटेशन बाय नोटेशन नहीं समझाएंगे, आपको सिर्फ उतार चढ़ाव बताएंगे। अब गाना गाने में क्या है, श्यामा श्या, ये मैच हो रहा है, श्यामा 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 श्यामा। ये गाना में श्यामा जो है वही देखना है, श्यामा। और श्या तो इस पे मैच हो रहा है, लेकिन माँ कहाँ है, श्यामा श्यामा। अब इसमें ऊपर नीचे का चीज हम बता रहे हैं, श्यामा, माँ को ढूंढना है, श्यामा। देखिए मेरी आवाज वहीं पे है और इधर का आवाज जो हम बजा रहे हैं वो काफी नीचे डाउन और मोटा आ रहा है। फिर हम ऊपर यानी कि अपने राइट साइड में देखेंगे, इससे हमने इसको सा मान लिया है, अब इससे हम आगे देखेंगे, श्यामा 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 श्यामा। ये मैच कर रहा है, श्यामा श्यामा। अब अगला लाइन आ रहा है, श्यामा आप, श्यामा 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 श्यामा। नहीं हो रहा है, श्यामा श्यामा। इधर ऊंचा होता है, देखिए ऊंचा नीचा ऐसे समझना है, श्यामा। हमारा आवाज कितना बता रहा है वहीं पे है, और इधर के सुर का कर रहे हैं ऊंचा बज, तीखा बज रहे हैं, यानी कि इधर ऊंचा जा रहा है, हमारा सुर नीचा जा रहा है, श्यामा श्यामा आप, श्यामा आप। तो अब हमको इधर ऊंचा जा रहा है, तो अब हम यहाँ से नीचे देखेंगे, श्यामा 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 मैच नहीं है, श्यामा श्यामा बिल्कुल परफेक्ट है, श्यामा। तो इस तरह हमको अपने आवाज को देखना है, गाना जो ओरिजिनल गाना है उसको सुन के महसूस करना है कि उसमें आवाज कैसे जा रहा है, फिर उसको आकार में लेना है। उसमें गाने के कभी भी आप शब्दों को देखेंगे ना, श्यामा आप बसो, वो इसमें नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, श्यामा आप, तो ये हमारा सा है, श्यामा गाना है,
श्या, श्यामा श्यामा, यानी कि ये हमारा सुर ऊपर का है, ये हमारा सा बीच का है, और इधर करेंगे तो नीचे हो जाएगा। श्यामा आ, श्यामा आ, यानी कि आप, ये फिर सा पे जाएगा, जैसे मैं दिखाया था, श्यामा आप, श्यामा आप। तो इस चीज को देखना है, फिर आपको उस गाने को आकार मिलना है, आ, जब ऐसे करेंगे ना तो इस पे आपने आकार का प्रैक्टिस तो किया हुआ है, जैसे सारे का मैं पधा नी को, इसी में मैच करना है। अब श्यामा आप बसो वृंदावन में, इस गाने को ये ऊपर ये ऊपर जा रहा है। अब आपको सिर्फ पहले छोटे टुकड़े में करना है, एक अक्षर को ढूंढना है, श्या, पहले श्या ढूंढना है, फिर माँ ढूंढना है, फिर आप ढूंढना है, ऐसे ढूंढना है। अगर आप चाहेंगे कि पूरी एक लाइन हम बजाएं तो कभी नहीं बजेगा, नए लोगों से कभी नहीं बज पाएगा। तो आपको सिर्फ एक अक्षर ढूंढना है, एक एक अक्षर ढूंढना है, फिर सारे को, जब आपको एक एक अक्षर मिल जाए तो फिर सारे को जोड़ देना है। तो ऐसे करना है, नीचे ऊपर आ, तो इसमें मिलाएंगे हमने इधर क्यों बजाया, ये नीचे है, ये कहाँ पे ऊपर, इसलिए हम इधर गए हैं, हम इधर नहीं गए हैं। महसूस कीजिए कि इसका साउंड किधर जा रहा है, तीखा हो रहा है कि मोटा हो रहा है। अगर तीखा हो रहा है तो आपको ऊंचा समझिए, तो उसको ऊंचा की तरफ जाइए, यानी कि राइट जाइए, यही समझना है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो गाने का उतार चढ़ाव भी समझ में आ जाएगा, स्वरों का उतार चढ़ाव समझ में आ जाएगा, और धीरे धीरे करके प्रैक्टिस आप गाने को मिला करके निकाल सकते हैं। जब कुछ दिन तक ऐसे मिलाते रहेंगे, करते रहेंगे, तो अपने आप ही सुरों का रजिस्ट्रेशन आपके दिमाग में हो जाएगा। जब 12 स्वरों को टटोल टटोल के आप हमिंग में और आकार में गाते रहेंगे तो सुर दिमाग में बैठ जाएंगे। उसके बाद आप जो है किसी भी गाने को बजाने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, उंगलियां जरूर चलनी चाहिए, उंगलियों के लिए आप पाल्टा अलंकार करते रहें, जिसमें कि आपकी उंगलियों में स्पीड आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बहुत है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की।